भैया हम लोग बहुत आसानी से मूर्ख क्यों बन जाते हैं? लोग हमें मैनिपुलेट क्यों कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, अपने हिसाब से कैसे चला लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बाद में एहसास होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको कुछ कारण बताऊंगा कि हम लोग आसानी से मैनिपुलेट क्यों हो जाते हैं। इन कारणों को समझना, इनको समझ गए तो बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान, चालाक से चालाक इंसान आपको अपने हिसाब से नहीं चला पाएगा। जो लोग दूसरों के इमोशंस, दूसरों की भावनाओं के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, लोगों के आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते, या उनकी कस्मों में फंस जाते हैं, उनके वादों में फंस जाते हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस में फंस जाते हैं, अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं दूसरों की भावनाओं में बहकर, वो अक्सर बेवकूफ़ बन जाते हैं। सोचो, उस भावना के पीछे छुपे हुए सच को, मंशा के बारे में सोचो। सिर्फ रोना मत देखो, सिर्फ कॉन्फिडेंस मत देखो, उस बात को समझो, उस सिचुएशन को समझो, ऊपर उठ के देखो उस परिस्थिति को कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे भविष्य में क्या होगा। जल्दबाजी, जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेना है, जल्दी से जल्दी सब कुछ मिल जाए, जो उसके पास है वो मिल जाए, जो वहां है वो मिल जाए, जो चाहिए वो मिल जाए। जिसको जितनी जल्दबाजी होगी उतना ही वो अंधा हो जाएगा लॉजिक के लिए। वो समझ नहीं पाएगा जितने शॉर्टकट दिख रहे हैं सब नकली हैं, सब खाई की तरफ जा रहे हैं, सब धोखे हैं। इस दुनिया में समय और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, और जो भाग्य में लिखा है वो अपने आप ही मिलता है, आपके सोचने से नहीं मिलता। दोस्तों, लोगों की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए ना हम फिजिकल क्यूज पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा बोल रहा है, कपड़े कैसे हैं, घड़ी कितनी महंगी है, गाड़ी कितनी महंगी है। इन चीजों पर पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को जज करने के लिए ज्यादा रिलाय करते हैं, बजाय उसके स्वभाव के, सोच की गहराई के, क्लैरिटी के। वो कितनी अच्छी से, कितनी गहराई से समय देकर आपको समझा पा रहा है, जल्दी में तो नहीं है। इस तरीके की बातों को देखने के बजाय सिर्फ ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर लोगों को जज करते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, पैसा ही सब कुछ है, ब्यूटीफुल इज बेटर। डर, रिजेक्शन का डर, अकेले पड़ने का डर, लोगों के छोड़ के जाने का डर, लोगों से नेगेटिव रिएक्शन मिलने का डर, लोगों को दुख पहुंचाने का डर, जिसकी वजह से लोग प्रश्न नहीं पूछ पाते, अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते, ना नहीं कह पाते, अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं कर पाते कि मुझे यह नहीं करना है। यह डर मन से निकलना जरूरी है। जिसने जाना है वो जाएगा, और जो गलत है उसको जाना ही चाहिए। जीवन चलता रहेगा, इस बात का एहसास करो। डरो मत, भावनाएं प्रकट करो, लोगों की बातों को और अपनी बातों को स्पष्ट करो, तब फैसला लो। इस समय, इस क्षण में सुख भोगने की चाह, अभी मुझे कुछ मिल जाए, आनंद मिल जाए मेरी इंद्रियों को, यह आपको भ्रमित कर देती है, आपके दिमाग को बंद कर देती है, और छोटे से छोटा लालच भी आपको अंधा कर देता है। आप अपना नुकसान कर लेते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो। इस समय चाहिए, अभी चाहिए, इंद्रियों का मैं गुलाम हूं। हर्ड मेंटेलिटी होती है। जो लोग भीड़ के पीछे भागते हैं ना, जहां भीड़ जा रही है वहीं जाऊंगा, वो लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि अक्सर भीड़ वहीं दौड़ती है जहां उस समय कुछ मिल रहा होता है। कहीं फ्री का खाना मिल रहा होगा, सारी भीड़ वहां लग जाएगी, चाहे उस खाने के बदले आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो भीड़ के पीछे कभी मत लगो अंधे बनकर। अपना चुनाव खुद करो, चाहे अकेली राह पर चलना पड़े। भीड़ की कलेक्टिव विजडम कम होती है दोस्तों, आपकी बुद्धि ज्यादा बड़ी है, ज्यादा बलशाली है। बहुत सारे लोग सीधे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, वो खुद सच्चे हैं, अच्छे हैं, उन्हें लगता है दुनिया भी सच्ची और अच्छी होगी। वो एक अजम्पशन के साथ जीवन को जीते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो सच है, सही है, हर आदमी की मंशा सही है, और वहीं वो धोखा खा जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हर आदमी पे शक करो, पर न्यूट्रल रहो। बिल्कुल ये भी मत सोचो कि हर आदमी अच्छा ही है, दिल का सच्चा ही है। अच्छे से बातें करो, गहरी बातें करो, प्रश्न पूछो, समझो, जानो, फिर फैसला करो। आप अच्छे हो, ये आपका स्वभाव है, तो जरूरी नहीं सब लोग ऐसे ही। जो लोग अपने दम पर नहीं जीते, उन्हें हमेशा सहारा चाहिए होता है, लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, कोई हाथ थाम ले मेरा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। उन्हें मैनिपुलेट करना, बेवकूफ बनाना सबसे आसान हो जाता है। कमजोर लोग बहुत आसानी से भीड़ में दिख जाते हैं, लोग हाथ थमा देते हैं और घटिया से घटिया, गलत से गलत काम करवा देते हैं, क्योंकि आपको अपने दम पर खड़े होने की आदत ही नहीं है, आपको सहारे की आदत पड़ गई है। चाहे लड़ खड़ा हो, चाहे गिरो, चाहे गिर गिर कर उठो, अपने दम पर चलना सीखो। कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। जिसके अंदर जितना ज्यादा अहंकार होगा ना, उतना ही वो उस अहंकार को प्रबल करने की कोशिश करेगा, उतना ही वो बहक जाएगा। कोई आपकी तारीफ कर दे, पीठ थपथपा दे,
4 बड़ी बातें कर दे आपके बारे में, बटरिंग कर दे, बस बह जाओगे, उसके हिसाब से चलने लगोगे, उसी को पूछने लगोगे, और कोई कितना ही काम का हो, कितना ही अच्छा हो, उसको दूर कर दोगे। या फिर जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादा तारीफ नहीं करते पर बहुत अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको दूर कर दोगे। अहंकार को कंट्रोल में रखो दोस्तों। तारीफ पाना ही आपका मकसद नहीं है इस दुनिया में। जो लोग हीट ऑफ द मोमेंट में एक क्षण की परिस्थिति के आगे एकदम से रिएक्शन दे देते हैं, सोचते नहीं, समझते नहीं, या कोई बहुत जल्दबाजी दिखाता है, एकदम रिएक्शन दे देते हैं, वो लोग अक्सर फंस जाते हैं। जो खुद को समय देता है 2 मिनट 10 मिनट सोचने के लिए, फैसला लेने के लिए, वो नहीं फंसते। जो भी धोखेबाज होंगे, मैनिपुलेटिंग लोग होंगे, वो जल्दबाजी में आएंगे, बहुत जल्दी करेंगे। ये ऑफर निकलने वाला है, ये लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं मानूंगा, दोबारा नहीं मानूंगा, एक बार बोल दिया, हाँ या ना बोल दे, समझ जाओ कि मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कभी भी भावनाओं में मत बहो, गुस्सा, घबराहट, चिंता, इस तरीके की भावनाओं में मत बहो। हमेशा अपनी एक दूसरी साइड रखो, जो सोच रहा है, इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से ऊपर सोच रहा है, पूरे जीवन को देख रहा है, जीवन के लिए क्या बेहतर है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।